because it's the sequence of events which मिस्टर फैसल सदीकी, ये बताइए कि इस प्रोसीडिंग्स के अंदर हम उन तमाम इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को दे सकते हैं जो कभी चैलेंज नहीं हुए? मेरी नजर में तो नहीं देख सकते। नहीं तो वो पेज 21 का जो ऑर्डर था उसको आपने हाईकोर्ट में नहीं चैलेंज सर किया? एक रीजनिंग पढ़ रहे हैं जी, पेज 21 ऑफ द एडिशनल पेपर बुक 5272 जी सर, पेज 1। मैं जरा प्रेयर क्लॉज पढ़ लूं ताकि आपको फिर रीजनिंग CMA 5272 5272 किधर है? पेज 21 सर। तो मिल भी नहीं रही ये 5272 मुझे तो दी नहीं आपने। पेज 21 निकाल दो ना, है तो देख लेते ना ऑर्डर, अगर नंबर ही नहीं पड़े हुए। सर अगर आप देखिएगा, क्योंकि ये केस पहले लाहौर हाई कोर्ट गया, उन्होंने रिमांड किया, प्रेयर क्या थी। Brief facts of the case are that Mr. Salman Raja filed the writ petition under Article 199 of the Constitution before the Honorable Lahore High Court with the following prayers. भाई ये तो आप डिक्लेरेशन प्रेयर जो आपकी पेज 21 पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है ना ये? जी, यही लाहौर हाई कोर्ट ने फिर रिमांड किया। तो आप इसमें डिक्लेरेशन क्लेम कर रहे हैं ना, आप डिक्लेरेशन क्लेम कर रहे हैं कि मुझे पीटीआई का कैंडिडेट बनाओ जी। अब उसी पे बात हो रही है, उसमें तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है आपको? जरा सा देख लें उन्होंने क्या कहा। आप प्रेयर क्लॉज जी डिक्लेयर द पिटिशनर इज अ कैंडिडेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान Tehreek-e-Insaf and not an independent candidate in the general elections 2024 and is entitled to be recognized as such on the ballot paper. On the ballot paper? Yes. This is your... Yes. This is your... Yes. It is not that I am not a candidate of Yes. PTI. Yes. It is that on the ballot paper I need to be recognized. Yes. Which goes to the election symbol. Now let us look at what is the reasoning. बैलेट पेपर का कोई स्पेसिमेन है कहीं? Form 33 रूल्स में? जी सर, उसमें बैलेट पेपर का सर उसी का झगड़ा था। अगर ऑर्डर आप पढ़ेंगे उसमें मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ बैलेट पेपर लगता कैसे है। उसमें पार्टी का नाम होता है जी। फॉर्म 33 में अगर आप देखिएगा इलेक्शन रूल्स में, सर आप आर्ग्यू करो ना, आर्ग्यू कर दीजिएगा प्लीज। ठीक, ये देखिए उसमें दो चीजें हैं ना, सिंबल और पार्टी एफिलिएशन जी। तो जो पार्टी एफिलिएशन, जरा सी बारीकी बात की समझे नहीं जी। वो जो डिक्लेरेशन मांग रहे हैं वो दोनों चीजों को जोड़ना चाहते हैं जी। हमारा जो सवाल जो मैं समझाऊं आपसे जो पूछा जा रहा है वो कि इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट, फॉरगेट द पार्टी, बैट सिंबल मांग लेते जो भी लोग करना चाह रहे थे इलेक्शन। वो तो बैट ओपन हो गया था, अब तो वो किसी के पास नहीं है ना, ओपन हो गया ना, पब्लिक डोमेन में चला गया। सब तो बैट नहीं मांग सकते ना। नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रिंटर फॉर्म अलग होता है। नेचुरली एक में दो नहीं मांग सकते हैं, ये तो बात सही है, मगर एक हुई लाड़काना की, एक हुई लाहौर की, मुझे बताइए कि क्यों नहीं मांग सकते हैं? वो दें या ना दें वो दूसरी बात है। सर they can, because that would have the effect. अभी आपसे जो मैंने the proposition I put to you. Yes, because that would imply that PTI is on the ballot paper. On the ballot paper, if individually every PTI candidate applies. What is the? That would be a clear subversion of your lordship's order. That would be violation of Supreme Court. Yes. अगर आप But I kindly read para. ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है। 67(1) पढ़े, ये this is not a violation of the Supreme. पढ़े 61. Not be a violation. 67(1) पढ़े जरा प्लीज, इस मौके पे लाजमी है 67(1) ऑफ द एक्ट। कैंडिडेट के पास ऑप्शंस है, वो प्रिस्क्राइब्ड में इसमें कोई भी चूज कर ले या पार्टी वाले ले ले। Voter who has received ये 67 section 67(1). A voter who has received a postal ballot paper. 67 section 67 जी जी, सॉरी सर जी, subsection 2 या 1? 1.
If after withdrawal, if any, there are more than one contesting candidates in the constituency, the returning officer shall allot, subject to any direction of the commission, one of the prescribed symbols to each One of the contestant. prescribed वो जो जिन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि ये 100, 1000, 2000 जितने भी निशान है इनमें से कोई एक दे सकते हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन है उसके पास। एक तो पार्टी सिंबल उसे मिलेगा, उस सूरत में अगर पार्टी के पास हो, अगर पार्टी के पास ना हो तो प्रिस्क्राइब में से कोई भी उसे अलॉट हो सकता है। सो इसका कोई असर नहीं है उसके इंडिपेंडेंट होने पे या उसके पार्टी एफिलिएशन। सर साहब ये बताएं कि ये जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा सकता है? नहीं। और दूसरी बात ये कि एक और सिंबल आया था बल्लेबाज की जो पार्टी बनी थी, उसके बाद क्या हुआ था? उसको वो सिंबल ये लेना चाह रही थी पीटीआई, उसके साथ क्या सलूक हुआ था? जी। बल्लेबाज प्लेयर मेरे ख्याल से या बैट्समैन, They actually withdrew their merger. मेजर था ना आपका उनके साथ। ये बताएं जी। और बात तो वही होगी ना कि सिंबल उसे मिलेगा, ये उसका हक है, कैंडिडेट का हक है कि कोई भी सिंबल मिले। अगर उसको पार्टी का नहीं मिलता तो प्रिस्क्राइब सिंबल में से 67(1) ये कहता है कि कोई भी सिंबल से मिल सकता है। सर माय जी पहले फैक्चुअली एक चीज क्लियर कर दें, was bat one of the symbols? वो मर्जर नहीं था कुछ नहीं। जी Was नोटिफिकेशन। जी फैसल सॉरी साहब पहले एक फैक्चुअली क्लियर कर दें। जी। Was bat as a symbol offered to the candidates after the judgment of this court? Wouldn't be impossible. नो Then they couldn't have. It's a matter of law. It could. एंड इवन थियोरेटिकली मैं सवाल देख रहा हूँ, इट कैन नॉट। आई थिंक इट Technically तो देखने की जरूरत ही नहीं। पार्टीज क्लेम कर रही होती है सिंबल, आप देखिए वो ना। सिंबल जनरल सिंबल्स में तो नहीं फिर नहीं उस लिस्ट में। Because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. And I it would have think- been a violation of the Yes. Supreme Court Yes. judgment. Yes. Does the Supreme There would have Court- been a contempt application. Does the Supreme Court instantaneously. judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? But that would have been an I'm effect. asking a question. No, But नहीं होता है. Yes. Either it does say it or it doesn't say it, or you don't know about it. No, it doesn't expressly say it, but it Why would. does it impliedly say it? Question is that The did it issue of need- Then can you independent ask the candidates learned was not counsel? before the Supreme Court, so the Supreme Court was not going to comment on Can it. counsel answer the question, please? Yes. सर अगर सब बैट के लिए apply- अगर मगर नहीं, does it say it? आप कहें yes it says it, no it doesn't say it. Be bold enough. You're a counsel of this court. Now we've asked you a specific question. Does it say it? No, it doesn't. Thank you. Thank you. But Okay, let me ask you a question. Yes. Did it need to say it? no. As a matter Because of that fact, was it need to say no. it. Because it was not a question. That was the question. That was not the question. Party could not Was it an get issue that before the symbol. court? No, it wasn't. And if the election commission would have done that, it would have violated the judgment of the Absolutely, Supreme. there would have been a contempt application the next day. whether Once that you have made देखें हम क्या वो मफरूजों पे केसेस नहीं फैसला करते हैं, जरा तसल्ली Sir, this is से my- जरा सा तसल्ली से सुन ले। समझ के बात करें ना। कोई ये Sir, जब देखिए तक हम सब लोग सुन ये ले। बातें समझेंगे नहीं, बल्कि मुझे अगर याद पड़ता है मैंने खुद भी कहा था जब केस चल रहा था, आप शायद नहीं थे वकील, नहीं मैं नहीं था। तो उनको कहा था भाई ये कर लो, कि क्यों नहीं कर रहे हो, अब इलेक्शन कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, अभी भी वक्त है। खैर वो बातें तो गुजर गई। अब बात आ जाती है दो बातें की। नहीं सर, उसमें एक सर एक क्वेश्चन और भी रेज हुआ था, वो जब आपके ये केस आर्ग्यू हो रहा था, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द बेंच, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये रेज हुआ था कि अगर ये सिंबल नहीं मिला, बिकॉज हम सिंबल का केस तो था नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो हुआ था, ठीक हुआ था, नहीं हुआ था, वो इशू था। उसमें एक चीज और ये हुई थी, जब आर्ग्यूमेंट हो रहे थे तो दे रेज दिस क्वेश्चन कि वी विल हैव सम डिफिकल्टी फॉर द रिजर्व सीट। उस वक्त द बेंच आस्क्ड देम कि इफ यू हैव एनी सच डिफिकल्टी कम टू अस अगेन। तो आपने तो उस पर अप्लाई नहीं किया कभी ना, आपकी तो नहीं, हमने अप्लाई किया, हमारी नहीं अप्रूव किया नहीं ना, हुआ। आपने वो लिस्ट नहीं दी अभी तक, आप बताए ना किधर है सर वो लिस्ट? लिस्ट हमारे पास, हमारे ऑफिस में, ये इलेक्शन कमीशन से नहीं, मंगवाई। ये जो आप ऑर्डर बता रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट प्रीमिस ऑफ दिस ऑर्डर। आपकी सिंपल एप्लीकेशन देनी होती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन। सर जी, लिसन, अंडर सेक्शन 104 आप जब अपने नॉमिनेशन फाइल करते हैं, एट द सेम टाइम यू हैव टू फाइल द लिस्ट ऑफ रिजर्व कैंडिडेट, Yes. जितने भी हैं, और Yes. प्रायोरिटी वही होती है Yes. जो आप देते हैं, 1 2 3 Yes. 4 5 6 7। We filed those ठीक है, उसको जो मेरा क्वेश्चन था, यू डिड नॉट रिप्लाई टू दैट, जी, जी। सिंपली सेड कि जी एक आदमी
आदमी ने, एक कैंडिडेट ने वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की थी, जो नहीं, ये डिफरेंट कंट्रोवर्सी है, वो डिफरेंट कंट्रोवर्सी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी अपनी एप्लीकेशन जो रिजर्व सीट की जो आपने फाइल की थी, उसका रिजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि इस वक्त आप एज ए पीटीआई नहीं है, इस वक्त आप हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैसियत से, ठीक है ना? पीटीआई तो यहाँ पे कोर्ट में है भी नहीं इस टाइम पे। यू ज्वाइन। यस सर, देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स व्हिच शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। पहली हो रहा है ना, इस वक्त कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आप बेशक आपके पास नहीं, जो कंफ्यूजन ये हो रहा है कि बेशक आपके पास सिंबल ना हो, यू कैन कंटेस्ट एज ए पार्टी। If you were as a party without symbol, then you have to file your nomination form. फैक्चुअल चीज आपको जवाब, फैक्चुअल चीज का जवाब दे दूं जी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फाइल्ड नो लिस्ट फॉर रिजर्व सीट्स, ठीक है, ठीक, बिफोर द इलेक्शन, ठीक है, वो तो उन्होंने कर ही नहीं सकते, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीटीआई फाइल लिस्ट फॉर रिजर्व सीट्स विद इन द इलेक्शन शेड्यूल which is 22nd December 2023. They filed list. Those lists were at the scrutiny stage not accepted by the Election Commission because the decision of the Election Commission denying them symbol had come. ये आप सारे implications ले रहे हैं उस जजमेंट में जहां के कोई ऐसा implication नहीं है. Either you read the actual language, because what I find very disconcerting is commenting on judgments which people don't even bother reading. Either read a paragraph which says this. You don't say I understood, then you understood wrongly, counsel. As simple as that. मैंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ने उसकी इलेक्शन कमीशन पे भी वो भी समझ लें, वो भी गलत समझ सकते हैं ना। या आप कहें हर काम उनका सही होता है। जजमेंट ऑफ द कोर्ट, सो इट हैज टू बी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने तौर पे तो नहीं बातें कि ये उसमें लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ने आपके सवाल। We have to read that judgment. Speaking for myself, the inexorable logic of that judgment can lead only to this conclusion, that the election bat symbol is off the book. No one can get it. Full stop. Not for this general election 2024. That is the logic. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. But at this stage, and at this, सवाल तो कर दूं ना मैं। जी करिए आप। Now this was the problem that faced the candidate, this particular candidate, and all other candidates who, as per Form A of the parent statute, were nominees, candidates of PTI. What is the logic, that reasoning of Election Commission? Kindly come to para 12 at page 29. Let us read that. Faisal Sahab, very strong views on logic of things are being expressed. We don't go by, at least the Supreme Court doesn't go by that. Supreme goes by the letter that is written in a particular judgment. We don't take an oath on the logic of the Constitution. We take an oath on the text of the Constitution and the law of Pakistan. ठीक है? Logic, my logic, I may think this is because of this. My brother's logic, maybe it is because of this. I'm not bound by that logic, nor by my own. I'm bound by the letter. As simple as that. If that is the view, fine, but it is being definitely expressed. We never go by actually the judgment is this, but the logic of the judgment is that. I've never come across this contention expressed before, and I would certainly, if it's being expressed by the full court, I want to clarify it. We go by the text of the written word. If I may navigate between these two views, can I request you to proceed further? आगे बढ़ें जनाब, अपने सबमिशंस पे प्लीज आए। आप अपने प्लीज आगे चलें। फैसल, could you just move on and understand? एक बड़ा मुख्तसर सा सवाल है, क्या उस जजमेंट के बाद बैट को, जो प्रिस्क्राइब्ड सिंबल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में, क्या बैट को उससे एक्सक्लूड किया था या नहीं? तो बात खत्म हो गई, फिर तो बात खत्म हो गई, चले।